सुनन इब्ने माजा में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि कानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल रुकूइ व बादहु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर नमाज में दुआए कुनूत रुकू से पहले भी पढ़ लेते थे और रुकू के बाद भी। तो भाई रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ लें तो भी सुन्नत के मुताबिक है, रुकू के बाद पढ़ लें तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि रुकू से पहले पढ़ी जाए। रुकू से पहले सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो पढ़नी है कुरान की वो तिलावत करें, उसके बाद रुकू करने से पहले हाथ बांधे हुए हैं उसी तरह ही दुआए कुनूत पढ़ लें वितर नमाज में। अब चाहे आप वितर अकेले पढ़ रहे हैं या बाजमात वितर नमाज पढ़ा रहे हैं या इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सूरत में आप ये दुआए कुनूत रुकू से पहले भी पढ़ सकते हैं और रुकू के बाद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इससे अहम तरीन बात जो अक्सर मसला पेश आ जाता है वो ये कि कई दफा दुआए कुनूत पढ़ना ही बंदा भूल जाता है। वितर पढ़ रहा था, अब रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़नी थी, याद नहीं रही, रुकू के बाद भी याद नहीं रहा, अब जब सजदे में चला गया फिर बंदे को याद आया मैंने तो दुआए कुनूत पढ़ी नहीं है। नमाज़ों में वितर पढ़ रहा हूं लेकिन दुआए कुनूत पढ़ी नहीं, भूल गया, तो क्या उसको सजदा साहब करना पड़ेगा? नहीं, दुआए कुनूत पर याद रखें सजदा साहब नहीं है। अगर भूल कर दुआए कुनूत रहे, जानबूझ के नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि सुन्नत अमल है, जानबूझ के नहीं छोड़नी चाहिए। अगर अनजाने में भूल कर दुआए कुनूत रह जाए तो उस पर सजदा साहब नहीं बनता है।